नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना बाबा धाम देवघर से और आज मैं जा रही हूँ ये केक डिलीवर करने देवघर के अम्बे गार्डन में, जहाँ से मुझे ऑनलाइन ऑर्डर आया था। 1.5 पाउंड का चॉकलेट गनाश केक तैयार करना था मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी जंगल थीम केक को, जो एक प्यारी सी 3 साल की गुड़िया के लिए बनने जा रही है। इसे मैंने किस प्रकार तैयार किया है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, एकदम ग्रीन रखा है मैंने। कितना प्यारा सा थीम है ये और कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों का बर्थडे केक में बहुत ही डिटेलिंग की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस को फटाफट। यहाँ केक टिन का चुनाव मैंने 2-2 इंच के अंतर पर रख लिया है, यानी 7 इंच और 5 इंच के केक टिन का मैंने चुनाव किया है। यहाँ मेरी चॉकलेट बैटर रेडी हो गई है। मैं मेज़रमेंट के हिसाब से दोनों ही केक टिन में पोर करके अब प्रीहीटेड कढ़ाई में दे चुकी हूँ। यहाँ मेरी चॉकलेट गनाश भी तैयार हो चुकी है और फाइनली मेरा दोनों केक बेक हो करके आ गया है। इसे रूम टेम्परेचर पर मैंने ठंडा कर लिया है। इसके बाद दोनों को डीमोल्ड करके मैं बारी बारी से लेयर निकालूंगी। तो दोनों ही केक स्पॉन्ज की लेयर में 3-3 पार्ट में ही डिवाइड करने वाली हूँ। और मुझे कहा गया था कि मैम चॉकलेट गनाश बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा केक में, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे भी मुझे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, चूँकि मैं 10 साल काम कर चुकी हूँ स्कूल में और प्राइमरी सेक्शन में ही मैं थी, प्राइमरी टीचर थी मैं। तो बच्चों से काफ़ी ज़्यादा मुझे लगाव है और जब बच्चों की प्लेट में कुछ भी मुझे वैरायटी सर्व करने का मौका मिलता है तो मैं पूरा दिलो जान लगा देती हूँ इस काम को करने के लिए। कोई भी कुकिंग हो, बेकिंग हो, मैं बच्चों के लिए बड़ी मन से करती हूँ। बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, सबों के लिए करती हूँ, पर मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो आज की 3 साल की गुड़िया के लिए ये बर्थडे केक बनने जा रहा है, जिसमें मैंने भर भर के चॉकलेट गनाश दिया है और इसकी फीलिंग लगाई है ढेर सारे चोको चिप्स के साथ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कितने प्यार से मैंने आज की इस चॉकलेट गनाश केक को तैयार किया है। और किसी भी केक को जो हम होम बेकर तैयार करते हैं तो अपनी पूरी शिद्दत से करते हैं इस काम को। बड़ी श्रद्धा से हम अपनी बनाई हुई भोजन को या किसी भी वैरायटी को, किसी भी रेसिपी को किसी की थाली में सर्व करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है एक गृहिणी होने के नाते खाना बनाना और सर्व करना। और जब तक मैं किसी को सर्व करके संतुष्ट करके खिला नहीं लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। ठीक यही बात मेरी केक के साथ भी होती है। मैं अपनी हर केक को बड़े दिल से बनाती हूँ और आप कह सकते हैं कि मैं अपना प्यार ही सर्व करती हूँ किसी के भी प्लेट में। तो यहाँ भर भर के मैंने चॉकलेट गनाश दिया है और मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ जो उस बच्ची को ये केक पसंद आए। और जब मैंने प्यारी सी गुड़िया की वॉइस सुनी जो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किया गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर गुड़िया की फरमाइश थी कि आंटी आप एक फॉन्डेंट का लायन बना दो। तो फिर मैंने वैसा ही किया, एक फॉन्डेंट का छोटा सा लायन भी बनाया है जो आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों। काफ़ी डिटेल के साथ आज की एक वीडियो लेकर के आई हूँ कि फ्रॉस्टिंग कैसे करते हैं, सोकिंग करते हैं, फिलिंग कैसे लगाते हैं, फिर एक केक के ऊपर दूसरे केक को कैसे सेट करते हैं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जब कभी हम होम बेकर को 2 स्टेप केक की ऑर्डर आती है तो एक दिन पहले ही हमारी कोशिश रहती है कि क्रम कोटिंग करके हम अपनी केक को रख दे, फ्रीज कर दे, ताकि होल नाइट वो सेट हो जाए और एक केक के ऊपर दूसरी केक को सेट करने में फिर प्रॉब्लम नहीं आती है, स्टैकिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो केक का दूसरा स्टेप भी तैयार हो रहा है, जो 5 इंच के केक टिन में मैंने स्पॉन्ज को बेक किया था। एकदम से सेम प्रोसेस से और पूरा गनाश डाल करके मैंने दोनों ही केक की लेयर को तैयार किया है, दोनों स्टेप को तैयार कर लिया है। तो यहाँ इसे भी क्रम कोटिंग करके मैं फ्रीज करने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें गनाश किस मात्रा में, किस रेशियो में डाला है। और क्रंची इफ़ेक्ट डालने के लिए इसमें हम चोको चिप्स का यूज़ करेंगे।
अब यहाँ क्रम कोटिंग लग जाएगी। और जब कभी आप केक तैयार करें घर पर तो सबसे पहले किनारों को ज़रूर सील करें, देन आप इसकी सोकिंग लगाएं ताकि आपका काम प्रॉपर तरीके से हो और एक स्मूथ फिनिशिंग वाली हमारी केक रेडी हो जाए। यहाँ 3 कटोरे में मैंने अलग अलग शेड की कलर को तैयार कर लिया है, क्रीम को तैयार कर लिया है। यहाँ मैजिक का कलर मैंने यूज़ किया है जो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की होती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि मैं किसी भी कंपनी का या ब्रांड का एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ। बस पिछले 7 सालों से जो मैं लोगों की थाली में सर्व कर रही हूँ वही अनुभव आप सबों के साथ साझा कर रही हूँ। अब एक स्मूथ फिनिशिंग देने के लिए क्या करना है, हल्की हाथों से पैलेट नाइफ से एक्स्ट्रा क्रीम को हटा लेना है। प्लेन वाली कॉम्ब से यहाँ मैंने समान मात्रा में क्रीम को फैला लिया। अब बारी है इसे कलरफुल बनाने की। तो एकदम से ग्रीन टेक्सचर मैंने दिया है आज की इस जंगल थीम केक को, और 3 डिफरेंट शेड की मैंने यूज़ की है आज की इस बर्थडे केक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और इतना प्यारा हमारा आज का ये केक बन कर के तैयार होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की खूबसूरत सी केक डिज़ाइन घर पर तैयार करना चाहते हैं, एक अच्छी फीलिंग वाली केक को घर पर तैयार करना चाहते हैं, फ्रेश चीज़ें घर पर तैयार करना चाहते हैं और एगलेस चीज़ खाना चाहते हैं, एगलेस केक खाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरी हर केक कंप्लीट एगलेस होती है और बिना ओवन की तैयार होती है। तो बिना किसी ताम झाम के मैं आपको केक रेसिपी सिखाने आई हूँ और इस वीडियो के अंदर आपको एक से एक टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएगा। सारी टिप्स को फॉलो करते हुए ही आप अपने केक को घर पर तैयार कर सकते हैं। यहाँ आपने देखा कितना प्यारा सा शेडिंग निकल के आया है। मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया था, येलो कलर का यूज़ किया था और रेडिएंट ब्लू का यूज़ किया था। तो तीनों शेडिंग के साथ एक प्यारा सा केक हमारा तैयार हो गया। और केक बेस को भी मैंने येलो कलर के साथ कर लिया तैयार। क्योंकि मैं एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ, यहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। कभी काल मैं कोलकाता जाती हूँ तो वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ करके लाती हूँ, कभी रांची से मंगवाती हूँ। तो इस तरह मेरा बेकिंग का काम पूरा होता है। यहाँ दूसरी लेयर को भी मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है सेम डिज़ाइन के साथ, और अब दोनों को फ्रीज कर दूँगी। जब तक हमारा केक सेट होता है तब तक मैं यहाँ फॉन्डेंट वर्क कर रही हूँ। मैंने फॉन्डेंट में मैंगो अरोमा का यूज़ किया है जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट निकल के आएगा, जो बच्ची को काफ़ी पसंद भी आने वाला है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जब कभी हम केक को तैयार करते हैं, आज का केक डिज़ाइनर केक होता है तो उसमें कुछ टूथपिकर का या नॉन एडिबल स्ट्रॉ वगैरह का यूज़ होता है। तो अगर आप भी मेरी तरह होम बेकर हैं, ऑर्डर लेते हैं, तो अपने क्लाइंट को सारी बातें बता दें कि आपने केक के अंदर कौन सी चीज़ें यूज़ की है ताकि कोई भी अनहोनी होने से बच जाए। और यहाँ इस तरह मेरा लायन तैयार हो गया है। अब थोड़े से फॉन्डेंट में मैं चॉकलेट अरोमा का यूज़ करूँगी जो ब्राउन कलर में तैयार करना है मुझे लायन का बाल बनाने के लिए। तो यहाँ इस तरह से मैंने लायन को तैयार कर लिया। बेहद ही ईजी हमारा आज का ये केक डिज़ाइन था, केक डेकोरेशन था, केक रेसिपी था। अगर आप भी इस तरह की केक रेसिपी घर पर तैयार करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए ये जंगल थीम वाली केक तैयार करना चाहते हैं, तो एंड तक वीडियो में बने रहिए और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बारी है इसे प्रॉपर जंगल थीम में तैयार करने की। तो यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग में वी शेप का छोटा सा कट लगाया और इस तरह का लीफ निकालना शुरू कर दिया। और एक पाइपिंग बैग को मैंने क्रीम के साथ फिल करके रखा है जिसमें मैंने ग्रास नोज़ल का यूज़ किया है। और अब आप देखने वाले हैं कि कैसे हम केक के ऊपर ग्रास को तैयार करते हैं। तो कुछ लीफ डिज़ाइन इस तरह से यहाँ मैंने निकाल लिया जो देखने में काफ़ी सुंदर लुक दे रहा है हमारी केक को। और येलो के ऊपर ये ग्रीन वाला शेड काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब बारी है ग्रास निकालने की। तो यहाँ ग्रास नोज़ल की हेल्प से मैं ग्रास निकाल रही हूँ केक के किनारों में। दोनों ही स्टेप में मुझे इस तरह का दोनों ही लेयर में ग्रास निकालना है क्योंकि आज हमारा थीम है जंगल थीम। और कुछ एनिमल का टॉपर मैंने मंगा के रखा है और बर्थडे गर्ल के लिए 3 का मैंने टॉपर
मंगा के रखा है जो काफ़ी सुंदर लुक देगा हमारी केक को। तो यहाँ इस तरह से बारी बारी से सारे टॉपर्स को सेट कर लेना है। और आज की ये 1.5 kg चॉकलेट गनाश वाली केक की ऑर्डर को मैंने कितने वज़न में अपने क्लाइंट को सर्व किया आप देखने वाले हैं। यहाँ मेरी केक बन कर के तैयार है। कैलीग्राफी के लिए मैं तीनों कलर का यूज़ कर रही हूँ, तो तीनों ही कलर वाली लेफ़्ट ओवर क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाला और इस तरह से बर्थडे गर्ल का नाम लिख लिया और आज की इस ऑर्डर को कंप्लीट कर लिया। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये मेरी जंगल थीम 1.5 kg चॉकलेट गनाश केक? ज़रूर कमेंट करें। और इस तरह की आसान वाली केक डेकोरेशन के लिए, केक डिज़ाइन के लिए, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम पफ होम बेकर में। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई केक डिज़ाइन के साथ, एक नई केक रेसिपी के साथ। आप अपने बच्चों के बर्थडे पर कौन सा फ्लेवर बना रहे हैं ज़रूर कमेंट करें। हर हर महादेव।